जय हिंद। जैसा कि देख रहे हैं, आज चैप्टर का नाम है कार्य। जैसा कि हम बताए थे लूसेंट का टॉपिक हम कवर करवाएंगे, तो उसी का एक चैप्टर है कार्य। कार्य क्या है? कार्य बल एवं बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। कहने का मतलब किसी भी वस्तु पर जब आप बल लगाते हैं 5 न्यूटन 10 न्यूटन जितना भी बल लगाते हैं, अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं कि अगर 5 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं और जिस दिशा में लगा रहे हैं उसी दिशा में जब वस्तु का विस्थापन होता है तो उसी को कहा जाता है कार्य। यानी बल एवं बल की दिशा में, जिस दिशा में बल लगाए उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन, उसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य बराबर क्या हो गया? F इंटू एस, यानी F क्या है? फोर्स यानी बल। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि एस से सूचित किया जाता है, यानी W बराबर F इंटू एस। दो सदिश राशि का गुणनफल है। कार्य क्या है? दो सदिश राशि का गुणनफल, यानी कि बल जो है एक सदिश राशि, क्योंकि बल बराबर फॉर्मूला होता है M इंटू एम क्या है? मास है, यानी कि ये क्या है? कुछ ना कुछ मात्रा। सदिश राशि क्या होता है? इसमें मात्रा और दिशा दोनों होता है। ये क्या है? ये त्वरण। त्वरण में क्या होता है? दिशा होता है, यानी कि मात्रा और दिशा दोनों है। इसलिए क्या है? बल क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? जब कोई वस्तु यहाँ से लुढ़कते हुए यहाँ आ गया या कोई आदमी यहाँ से चलते हुए यहाँ आ गया तो इससे कुछ ना कुछ दूरी तय किया, 5 मीटर 10 मीटर, और किसी न किसी दिशा में ही गया, यानी कि क्या देख रहे हैं? मात्रा और दिशा दोनों हो रहा है, यानी कि क्या है? विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। इसीलिए कहा गया है कार्य जो है दो सदिश राशि का गुणनफल है। कार्य दो सदिश राशि का गुणनफल है, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है। कार्य इसलिए अदिश राशि है क्योंकि कार्य में सिर्फ मात्रा पाया था, कोई दिशा नहीं पाया था। सिर्फ कार्य करते कितना क्या है? 5 जूल 10 जूल 15 जूल, सिर्फ उसमें मात्रा पाया था, उसमें कोई दिशा नहीं होता, इसलिए कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। ऐसा यूनिट ऑफ कार्य। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला हम क्या पढ़ रहे हैं? F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको फोर्स को क्या लिखते हैं? न्यूटन इंटू, इसका क्या लिखते हैं? इसको किसमें मापते हैं? मीटर में। इसको न्यूटन में, इसको मीटर में। इसी को लिख सकते हैं केजी मीटर। इसको सिर्फ इसको न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर को मीटर। कैसे लिखते हैं इसको? देखिए यहाँ बल बराबर क्या लिखा है? मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि मास को किसमें मापते हैं? केजी में। एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन का क्या होता है? फॉर्मूला ये वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग का सही मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और इसका क्या है? समय का सेकंड। ये सेकंड नीचे उतर जाएगा, क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए इसको लिखा गया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम लिखे हैं, न्यूटन को लिखे हैं, इसी के बराबर होता है ना न्यूटन। ये बोलिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए या न्यूटन बोलिए। तो हम न्यूटन को लिखे हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर था इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। या इसी फॉर्म को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया क्या? कार्य का ऐसा ही मात्रक। इसी को बोला जाता है जूल। क्या बोला जाता है? जूल, यानी कि एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कार्य का क्या हो गया? क्या हो गया? एक तो न्यूटन मीटर, पर इसी को बोला जाता है जूल। क्या बोला जाता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही बोला जाता है जूल। क्या बोला जाता है? जूल। जूल जेम्स प्रेस्कॉट, जूल। ये जो वैज्ञानिक थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इसी के सम्मान में कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल रखा गया। क्या रखा गया? जूल रखा गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या क्या हो गया? एक तो हो गया न्यूटन मीटर, दूसरा हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा हो गया जूल। कार्य का कोई भी ऐसे ही मात्रक पूछे आपसे, आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर या जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप तीनों में से कोई एक मात्रक बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको न्यूटन मीटर ना मिले तो हो सकता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो या जूल हो। कोई अगर तीनों दे दिया तो तीनों मारेंगे। इसी का विमेय सूत्र देखिए कैसे निकालेंगे, यानी डायमेंशन। इसी का विमेय सूत्र, केजी का सिंबल क्या होता है? एम, इसको एल, 2 सेकंड को टी, यानी 2, ये 2 था -2 हो गया। ये क्या हो गया? विमेय सूत्र। अगर
आपसे कार्य का बेमिया सूत्र पूछे तो क्या बोलिएगा mL/T-2। अगर ये याद नहीं रहता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इसको याद रखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इससे आप न्यूटन मीटर जान रहे हैं, न्यूटन मीटर क्या होता है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नहीं आ रहा है तो आप निकाल लीजिए, जैसे हम अभी निकालें। ये याद है तो ठीक है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो ये आप फॉर्म निकाल लीजिए। इसी को हम m लिखेंगे, इसका मीटर का l लिखेंगे, 2 था 2, t का t, 2 था -2 तो -2, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि देखिए अभी हम लोग कार्य का ऐसा ही मतलब कार्य का सीजस मात्रक देते हैं। कार्य का सीजस मात्रक के होता क्या क्या है, कार्य का सीजस मात्रक हम कैसे निकालेंगे। जैसे कार्य का ऐसा ही मतलब क्या देखें हम, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg को सीजस में बदलने के लिए क्या लिखेंगे ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, स्क्वायर था स्क्वायर, सेकंड का सेकंड ही होता है, -2 था -2, यानी कि कार्य का सीजस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को अर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ग। यानी कार्य का ऐसा ही मात्रक अगर पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्ग भी बोल सकते हैं, या तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। आइए जानते हैं कैसे होता है। हम लोग अभी पढ़े कि जूल और न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तीनों ही कार्य का ऐसा ही मात्रक है, तीनों एक दूसरे के समान है। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब देखिए 1 न्यूटन को सिर्फ लेके चलते हैं। 1 न्यूटन बराबर लिख सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अभी जस्ट हम देखें कि बल बराबर क्या होता है, हाँ बल बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। हाँ 1 बल लगाएंगे तो 1 मास, हाँ 1 क्या होगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ यानी कि किसी वस्तु पर जब 1 kg का बल लगाते हैं, हाँ एक 1 न्यूटन बल लगाते हैं, 1 kg के वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि किसी 1 kg के वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को न्यूटन को लिखते हैं हम, इसी को न्यूटन लिख सकते हैं, इसी को हम 1 न्यूटन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 kg को हम क्या किया 1 kg इंटू 1 मीटर, ये किया है 1 न्यूटन को 1 न्यूटन लिखे इसके बराबर 1 न्यूटन बराबर लिख सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg को लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो इसी को लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम, 10⁻3 ग्राम इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 सेंटीमीटर। 3 2 5 यानी बेस अगर समान हो तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है, 10 3 2 5 यानी 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से चलते हैं 1 जूल बराबर क्या था 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन का वैल्यू कितना निकला 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 मीटर को लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी जस्ट हम बताएं 1 मीटर को 10⁻2 सेंटीमीटर। अब 10⁻5 और 10⁻2 बेस समान पावर जुड़ जाएगा, 5 2 7 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ और पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, इसी को बोला जाता है 10⁻7 अर्ग। इसके बराबर अभी जस्ट हम क्या लिखें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को ही अर्ग बोला जाता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही अर्ग बोला जाता है 10⁻7 अर्ग। ये बोल सकते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कितना होता है 10⁻7 अर्ग होता है। आइए देखते हैं तीसरा स्थिति। जैसे कि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, जिस दिशा में बल लगा रहा है उसी दिशा में वस्तु का विस्थापित हो रहा है, उसी दिशा में वस्तु जा रही है, तो उस दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा क्या होगा 0 होगा। यानी कि ये वस्तु है, इसको हम इधर पुश कर रहे हैं और ये इसी दिशा में जा रहा है, तो एंगल क्या होगा थीटा क्या होगा 0 होगा। कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि थीटा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसका अगर कार्य पूछे, कार्य क्या होगा, किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेल रहा है उसी दिशा में अगर वो वस्तु जा रहा है तो उसका कार्य क्या होगा, कार्य धनात्मक होगा। कार्य क्या होगा धनात्मक होगा। कैसे होगा, क्योंकि कार्य बराबर Fs इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का प्रयोग इसलिए क्या है, कार्य एक अदिश राशि है इसलिए कॉस थीटा का प्रयोग किया गया। Fs कॉस 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम क्या लिखें कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है,
इसीलिए क्या होता है एफ एस इंटू कॉस जीरो का वैल्यू 1 एफ एस एफ गुना एस गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू एस, क्या हो जाएगा एफ इंटू एस, यानी कार्य क्या हो गया धनात्मक हो गया। हम इसको बोल सकते हैं थीटा का वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर और 90 से छोटा, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह कार्य ये क्या है, कार्य जिस दिशा में बल लग रहा है उसका लंबवत विस्थापित हो रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कोई व्यक्ति जब क्षैतिज तल पर अपने सर पर बोझा लेकर के चलता है तो क्या कर रहा है, क्षैतिज तल से उसका एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एफ एस इंटू कॉस थीटा के जगह पे हम क्या लिख दीजिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो एफ एस इंटू 0, तो पूरा क्या हो गया 0, यानी क्या हो गया कार्य क्या हो गया 0, कार्य क्या हो गया 0, कार्य क्या हो गया 0। यहाँ पर कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है, बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो कार्य 0 होगा हमेशा। उसी तरह तीसरा स्थिति देखते हैं, किसी भी वस्तु पर जब हम फोर्स लगाते हैं और उसके विपरीत इसके विपरीत डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है, तो यहाँ थीटा कितना हो रहा है 180 डिग्री, कितना हो रहा है 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, कितना होता है -1 होता है। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री बराबर एफ इंटू एस गुना -1 बराबर लिख सकते हैं माइनस एफ इंटू एस, यानी कार्य क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, कार्य क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, कार्य ऋणात्मक हो गया। कार्य ऋणात्मक कब हो गया, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे और उसके द्वारा जो विस्थापन होगा उसके विपरीत होगा तो वहाँ पर कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि थीटा का मान कितना हो रहा है 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है 180 डिग्री। इसी को हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा थीटा का वैल्यू और 180 डिग्री से के बराबर या उससे छोटा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर इस तरह का वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।